राधे राधे श्री हरिदास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रही हूँ लड्डू गोपाल जी की, जिसे आप सोचने पर एक बार मजबूर हो जाएंगे। कान्हा हमारे कैसी कैसी लीलाएं करते हैं, उन्हें जहाँ नहीं जाना होता ना, वो वहाँ भी चले जाते हैं अपनी लीलाओं का दर्शन दिखाने के लिए। तो ऐसे ही एक कहानी में लेकर आई हूँ। साइमा नाम की एक लड़की जो कि मुस्लिम थी, उनके घर लड्डू गोपाल जी गए। कैसे गए, क्या हुआ, तो जानेंगे आगे की कहानी में। तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दिया करिए, ताकि बहुत सारे लोग लड्डू गोपाल जी के चमत्कार को जान सकें कि क्या है हमारे लड्डू गोपाल जी। तो चलिए जान लेते हैं लड्डू गोपाल जी की आज की कहानी। मेरा नाम साइमा है, मैं लखनऊ में रहती हूँ। काजल मेरी फ्रेंड थी। मैं और काजल हॉस्टल में रहा करते थे। काजल के पास एक लड्डू गोपाल जी थे। वो हमेशा लड्डू गोपाल जी को अपने साथ रखती थी, उनकी भक्ति करती थी, सेवा करती थी, पूजा करती थी, जिसे मैं रोज़ देखा करती थी। हम 3 साल से हॉस्टल में रह रहे हैं। ये देखते देखते मुझे भी अच्छा लगने लगा था। मुझे भी लड्डू गोपाल जी से बहुत प्यार हो गया था। मैं उन्हें देखती, मैं भी उनको देखकर खुश रहती। मुझे कभी ये नहीं लगा कि मैं मुस्लिम हूँ, तो मैं क्यों लड्डू गोपाल जी को देखूँ, उनकी पूजा ना करूँ। मैं जब भी जाती थी तो उनके पैर छूकर ज़रूर जाती थी। ये हमारा डेली का रूटीन हो गया था। एक दिन काजल को अचानक से अपने गांव जाना पड़ गया। उसने मुझसे कहा कि साहिबा, तू रख ले लड्डू गोपाल जी को, जब मैं आऊँगी तो ले आऊँगी। मैंने भी उससे बोला कि ठीक है, हम दोनों दोस्त हैं, तो जब ये जाएगी तो लेकर जाएगी, तब तक लड्डू गोपाल जी यहीं रहेंगे। फिर वो चली गई अपने घर गांव में। लड्डू गोपाल जी की मैं सेवा करती रही। जैसे मैंने उसको देखा था करते हुए, मैं वैसे ही बिल्कुल उनकी सेवा करती, पूजा करती। इसी तरह करते करते 2 महीने बीत गए, लेकिन काजल नहीं आई। वो अपना एग्ज़ाम भी छोड़कर चली गई थी। पता नहीं क्या हुआ था। मैंने उसको बहुत फ़ोन किया, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने भी सोचा हो सकता है गाँव है, नेटवर्क इश्यूज़ होंगे, इसलिए उसने फ़ोन नहीं उठाया होगा या उसका फ़ोन लगा नहीं होगा। फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी वेट कर लेती हूँ, क्या पता वो आ ही जाएगी। फिर साइमा कहती हैं कि मैंने उसका बहुत वेट किया। मेरी भी कॉलेज अब ख़त्म होने वाली थी, मुझे भी अपने घर जाना था, तो मैंने भी अपनी सारी पैकिंग की। मैंने फिर एक बार काजल को कॉल लगाया। काजल ने मेरा फ़ोन रिसीव किया। उसने बोला कि यार, तू मेरे लड्डू गोपाल को अपने साथ रख ले, मैं कुछ दिन में आऊँगी, यहाँ कुछ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है मेरे घर में। तो मैंने उससे पूछा अगर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो वो मुझे बताए, लेकिन उसने मुझे नहीं बताया। उसने कहा कोई बात नहीं, तू हैंडल कर ले, अभी मैं इतनी दूर आके लड्डू गोपाल जी को ले भी नहीं जा सकती, वरना मैं ले आती। इसलिए मैंने अपने एग्ज़ाम्स छोड़ दिए घर की वजह से। तो तू समझ सकती है ना यहाँ क्या प्रॉब्लम होगी। मैंने भी सोचा कि हाँ, हो सकता है उसके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, क्योंकि कोई लड़की अपना एग्ज़ाम नहीं छोड़ती। उसने भी अपने एग्ज़ाम्स छोड़ दिए थे। मुझे भी इस चीज़ का बहुत बुरा लगा था। मैंने भी बोला ठीक है। फिर उसने फ़ोन कट कर दिया। मैं उसको ज़्यादा फ़ोर्स नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी परेशान थी। फिर मैंने उससे बात की, उसके बाद मैंने कॉल को कट कर दिया। फिर काफ़ी टाइम बीत गया। मैंने अपनी सारी तैयारियाँ की। अब मुझे घर जाना था। तो मुझे ये लग रहा था कि मैं घर तो जाऊँगी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन मैं लड्डू गोपाल जी को कैसे लेकर जाऊँगी घर? मैं तो एक मुस्लिम हूँ, मेरे घर में नमाज़ पढ़ी जाती है सातों टाइम की। मैं कैसे करूँगी? मेरे घर में नॉन-वेज बनता है, मैं उस घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर कैसे जाऊँगी? क्या होगा? मैं बस यही सोच रही थी। फिर भी मैंने उन्हें अपने पास लिया और मैं उन्हें लेकर के अपने घर के लिए निकल गई। मैं अपने जब घर पहुँची, तो मैंने अपने कमरे में जब मैं गई, तो मैंने वहाँ लड्डू गोपाल जी को अपने कपड़े की अलमारी में रख दिया। फिर मैंने उनसे ऐसे ही कहा कि आप यहीं पे रहो, ठीक है? और मेरा घर आपके हिसाब से तो पवित्र नहीं है, तो मैं क्या कर सकती हूँ? तो लड्डू गोपाल जी को मैंने बिठा दिया उस कमरे में, और फिर मैं आई, मैंने अपने अम्मी, अब्बू सबसे मिला, मैं अपनी बहन से भी मिली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन मैं अपने कमरे में लड्डू गोपाल जी से मैंने काजल को बात करते हुए देखा था। वो हमेशा लड्डू गोपाल जी से अपनी प्रॉब्लम्स कहती थी। शायद उसे कुछ फैमिली इश्यूज़ थे, तो वो हमेशा अपनी बातें करती थी। तो मैंने भी उनसे ऐसे ही बातें करना शुरू किया कि लड्डू गोपाल जी,
आप सच में हैं, अगर आप सच में सुनते हैं, तो आप काजल की परेशानी दूर क्यों नहीं कर देते? उसको तकलीफ़ से हटा क्यों नहीं देते? आप क्यों ऐसे मेरे घर में पड़े हुए हैं? मैंने तो आपको कुछ दिया भी नहीं है, सिर्फ़ दूध ही तो मैंने आपको पिलाया है। आप कुछ करिए। मैंने काजल के मुँह से बहुत सुना है कि आप चमत्कार करते हैं, तो आप चमत्कार कब करेंगे? मैंने उनसे ऐसी ही बातें की। और ये बातें मेरी बहन ने सुन ली। मेरी बहन जल्दी-जल्दी गई मेरी अम्मी को बुला कर लाई। अम्मी मेरे दरवाज़े पर खड़ी होके मेरी बातें सुन रही थी, लेकिन मुझे ये बातें नहीं पता थी। फिर मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खटखटाया, तो फिर मैंने जल्दी से अपने कपड़ों के बीच लड्डू गोपाल जी को ढक दिया। उसके बाद मैंने कहा कि क्या हुआ अम्मी? अम्मी ने मेरी कहा तू किससे बात कर रही थी? किससे बात कर रही थी? किस चमत्कार की बात कर रही थी? तू बता मुझे। तो मैंने अपनी अम्मी से कहा कि कोई बात नहीं अम्मी, बस वो मैं ऐसे ही। अब मैं अपनी अम्मी को क्या बताती? फिर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर मैंने कोई सा बहाना बना के अपनी अम्मी को भेज दिया। उसके दूसरे दिन बाद मैं कुछ काम से बाहर चली गई थी। उसके बाद मेरी अम्मी आई, उन्होंने मेरे कमरे की सफाई की, उन्होंने मेरे कबर्ड की सफाई की। अब जो उन्होंने मेरे कबर्ड की सफाई की, उनको उसमें से लड्डू गोपाल जी मिले, जो उनको देख के मुस्कुरा रहे थे। मेरी अम्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं लड्डू गोपाल जी को रखती हूँ अपने साथ। तो अम्मी को मेरे ये लगा कि शायद मैं उस दिन इन्हीं से बात कर रही थी। तो मेरी अम्मी पहले मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हुई, क्योंकि हम जानते हैं कि हम किस धर्म से हैं, हमारा धर्म अलग है, हमारी जाति, हमारा सब कुछ अलग है, तो फिर हमारे घर में लड्डू गोपाल जी क्या कर रहे हैं? उनकी अम्मी ने कुछ नहीं कहा। फिर वो ले जाकर जहाँ उन्होंने अपना कुरबान शरीफ रखा था, उन्होंने वहीं के बीच में एक सुंदर सा कपड़ा बिछा के लड्डू गोपाल जी को वहीं पे रख दिया। फिर उसके बाद जब साइमा थोड़ी देर बाद आती हैं, तो उनकी अम्मी ने उन्हें बुलवाया। साइमा ने कहा कि हम क्या हुआ अम्मी? तो साइमा से उनकी अम्मी ने कहा कि तुम मुझसे क्या छुपा रही थी और तुम इन्हें ले आने की क्या ज़रूरत थी? तो साइमा को अब लगा कि अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। उस टाइम पे उनके अब्बू भी थे, उनकी बहन भी थी। अब साइमा के हाथ पैर कांपने लगे, वो डर के मारे बता ही नहीं पा रही थी। उसे ये लग रहा था कि कहीं वो लड्डू गोपाल जी के साथ कुछ गलत ना कर दें। उसे यही डर लग रहा था, क्योंकि हम ठहरे मुसलमान और हिंदू। लड्डू गोपाल जी की पूजा सिर्फ हिंदू के घर में ही होती है, तो ये चीज़ें उस मतलब साइमा को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे रही थी सोच सोच के। तो उनके अब्बू ने उनके सर पे हाथ फेरा, उसे कहा बेटा बताइए क्या बात है, आप परेशान मत हो। तो साइमा ने सारी बातें बताई कि काजल ने कैसे लड्डू गोपाल जी को छोड़ के वो अपने गांव चली गई, फिर वो दोबारा नहीं आई, तो वो उसे उस घर में, उस हॉस्टल में छोड़ नहीं सकती थी, इसलिए वो अपने घर लेकर आई। ये सुनकर उनके अब्बू हंस पड़े। जब हंस पड़े तो साइमा ने उनका चेहरा देखा, फिर उसने कहा कि अब्बू आप हंस रहे हो? उनकी अम्मी भी हंसने लगी। तो उनकी अम्मी ने कहा कि बेटा आपको बताना चाहिए था ना कि आप अपने साथ लड्डू गोपाल जी को लेकर आई हैं, तो हम क्यों ना करते। आपको पता है हम लड्डू गोपाल जी को बहुत जानते हैं, इतने अच्छे से तो नहीं जानते, लेकिन हाँ उनके बारे में हमने सुना है, क्योंकि हमारे जो अगल बगल के जो है पड़ोसी हैं उनके पास भी तो लड्डू गोपाल जी हैं ना। कभी कभी हम उनकी आरती पूजा भी सुन लेते हैं। जन्माष्टमी आती है, क्या हम नहीं देखने जाते? हम भी तो जाते हैं ना देखने के लिए, क्योंकि हमें ये सब से कोई लेना देना ही नहीं है। तो फिर साइमा को बहुत खुशी मिली ये सुन के, बहुत ज़्यादा वो खुश हो गई। फिर एक दिन उनके बगल के चाचा जी आए उनके घर, तो सारा कुछ उनके यहाँ ठीक हो गया था। चाचा जी आए तो चाचा जी ने जब लड्डू गोपाल जी को उनके कुरबान शरीफ के पास देखा, तो उन्होंने बहुत सारी बेतुकी, उन्होंने बहुत कुछ बोला। तो जो साइमा की अम्मी थी, उन्होंने बोला कि आप परेशान ना हो, ये साइमा की किसी दोस्त का है, वो ले आई हैं उनको, और वो जब उनकी दोस्त आ जाएँगी तो वो उनको दे देंगी। लेकिन चाचा जी को पता नहीं कौन-सी चूल मची हुई थी, वो जाके सारी जगह ये बातें फैला दिए तो लोग उनके घर आना शुरू हो गए। जब आना शुरू हो गए तो अब उन लोगों को ये लगा कि लड्डू गोपाल जी घर में आए हैं, तो इसलिए कोई बात बहस ना हो, कोई कुछ मतलब झगड़ा ना हो एक तरह का। तो फिर उनके जब ये बात अब्बू को पता चली, तो उनके अब्बू ने ये बात कही कि देखिए, हम लोग हिंदू ही पैदा हुए थे, ऐसी कैसी आप लोगों ने धारणा बना ली है कि हम उनके भगवान की पूजा नहीं करेंगे या वो हमारे भगवान की पूजा नहीं करेंगे। ऐसा हम नहीं मानते, आप मानते हैं तो आप मानिए, हम ये सब चीज़ें नहीं मानते, और हमारे घर में भी ये सब चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है? अगर लड्डू गोपाल जी हमारे घर आए हैं, तो हमारे घर ही रहेंगे, हम उनको इज़्ज़त से अपने घर में रखेंगे, शराफ़त से रखेंगे, और उनके बारे में कोई अपशब्द बोले ये हमें बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए आप लोग की खैरियत यही है कि आप लोग यहाँ से चले जाइए।
तो बस क्या था, वो लोग अपना अपना उठाए सारा कुछ और चले गए। फिर साइमा इस चीज़ से बहुत खुश थी कि आज उसके अब्बू ने उस लड्डू गोपाल जी के लिए आवाज़ उठाई। तो फिर उनके अब्बू ने कहा कि इन्हें हम ऐसे नहीं, इनके लिए हम छोटा-सा मंदिर लेकर आएँगे। तो साइमा के अब्बू ने लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर-सा मंदिर लाए वो। उनके लिए अच्छी-अच्छी चीज़ें लेकर आए, उनके लिए घर में भोग बनने लगा। और आपको पता है, साइमा बताती हैं कि जब जैसे लड्डू गोपाल जी, उनके घर में सारे बर्तनों को बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि उन सब बर्तनों में नॉन-वेज बनता था। तो उन्होंने कहा जब लड्डू गोपाल जी भी भोग खाएँगे, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? हम उनके लिए ऐसा नहीं कर सकते ना। तो बस उनके लिए सारे बर्तन अलग हुए, सब कुछ मतलब सब कुछ हुआ जैसे एक हमारे घर में हम लोग अपने लड्डू गोपाल जी के लिए करते हैं, वैसे उनके घर में भी ये सारी चीज़ें हुईं। तो साइमा बहुत खुश थी। फिर उसके बाद अच्छे से उनके दिन कटने लगे। तो अब इसे आप क्या कहेंगे? लड्डू गोपाल जी का चमत्कार कहेंगे या उनकी लीला कहेंगे या क्या कहेंगे? मुझे तो इनकी लीला ही लगती है। कैसे एक हिंदू के घर से एक मुस्लिम के घर लड्डू गोपाल जी आ जाते हैं और उनके घर, सोचिए उन लोगों की सोच कितनी अच्छी थी। वो ऐसे मुस्लिम की सोच कितनी अच्छी होती है, जो मुस्लिम भाई होते हैं हमारे, उनकी सोच कितनी अच्छी होती है। सोचिए उन्होंने भगवान में फ़र्क नहीं किया। बात तो उन्होंने सही कही थी कि भगवान ने हमें नहीं बाँटा है, हमने खुद अपने आप को बाँट लिया है। तो आप लोगों को कैसी लगी ये मेरी लड्डू गोपाल जी की एक सुंदर सी और अजीब सी कहानी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में राधे राधे ज़रूर लिख दिया करिए, लाइक कर दिया करिए, शेयर कर दिया करिए। मिलूँगी फिर से कल किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, श्री हरिदास, बाय बाय।